शिक्षिका, आपकी ऑनलाइन ट्यूशन टीचर। अब आपका ट्यूशन आपके मोबाइल पर। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय गणित। ठीक है ना। इसका पाठ 2 है। पाठ 2 का नाम है आपका आकृतियाँ और कोण। ठीक है, आकृतियाँ और कोण। आकृतियों से मतलब हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है अपने तरह तरह की आकृतियाँ, वर्ग, आयत, त्रिभुज, इस तरीके की आकृतियों के बारे में हम लोगों ने जानकारी इससे पहले की कक्षाओं में ली है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको आकृतियों के साथ साथ किस तरीके की जानकारी मिलेगी, कोणों के बारे में जानकारी मिलेगी। कोण क्या कहलाते हैं, जिसे आप लोग चांदे की सहायता से नापते हैं। कई तरह के कोण होते हैं। 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। ठीक है, समकोण से अधिक यानी 90 से अधिक अगर कोई कोण होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा समकोण से अधिक कोण। और यदि कोई कोण हमारा 90 डिग्री से कम होता है तो वो कहलाता है जैसे अगर मान लीजिए एक सीधी लकीर है, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, 180 डिग्री का कोण। ये हमारा 180 डिग्री का कोण कहलाता है। और यदि हम एल शेप में कोई कोण बनाते हैं तो ये हमारा कहलाता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है ना। अब यदि यही कोण हमारा इस तरफ ऐसा बने, ये तो ये हमारा 90 से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, 90 प्लस होगा, जो कि हमको चांदे से नापने पर पता चलेगा। ठीक है ना, 90 से ज़्यादा का होगा। और अगर यही कोण ऐसा बनता है हमारा तो ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री में -90 डिग्री होगा। ठीक है ना, 90 डिग्री से कम होगा ये। ठीक है, 90 डिग्री से कम का कोण होगा, जिसको हम लोग चांदे की सहायता से जब नापते हैं तो हमें पता चल जाता है। अब इसके बाद हम लोग इसी के बारे में अभी आगे अपने पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है रोहिणी और मोहिनी। ये देखिए, ये आपका ये लेसन ये शुरू हो रहा है यहाँ पे आकृतियाँ और कोण। ठीक है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे माचिस की तीलियों से हम लोग कोण बनाएंगे। ठीक, और अपने आसपास कई तरह के सामानों में हम लोग ऐसे एंगल्स, ऐसे कोण देखेंगे। हम लोग एंगल्स को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। इंग्लिश में हम उसे कोण को एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आकृतियाँ और कोण। रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें, 2 जुड़वा बहनें थी, वो आपस में काम कर रही हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है ना, दोनों जुड़वा है, दोनों को एक जैसे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन जब वो माचिस की तीलियों से कई तरह की आकृतियाँ बना रही होंगी, आप लोगों ने भी देखा होगा घरों में बच्चे क्या करते हैं, माचिस की तीलियाँ होती हैं तो उससे वो डिज़ाइन बनाने लगते हैं। कई तरह की आकृतियाँ, कई तरीके के आकार, शेप सब बना करके अपना खेल खेलते हैं ना। तो वैसे ही ये दोनों बहनें क्या कर रही थी, अलग अलग तरह की आकृतियाँ बना रही थी माचिस की तीलियों से। तो शैला ने उन्हें एक चुनौती दी। ठीक है ना, कैसी चुनौती, रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। ठीक है ना, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे दिशा में मुंह करके बैठेंगी, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठेंगी। और इस तरफ एक बहन दूसरी आकृति बना रही होगी और उस तरफ उसी आकृति को दूसरी बहन बिना देखे बनाएगी। ठीक है ना, लेकिन वो क्या हेल्प ले सकती, क्या मदद ले सकती है अपनी बहन से, बस कि वो उससे सवाल पूछ सकती है कि मतलब कितनी भुजाओं का तुम बना रही हो, या कैसी आकृति बना रही हो, कितनी माचिस की तीलियाँ ले रही हो, है ना, किस तरह की आकृति बना रही हो, वो इस तरीके के सवाल पूछ सकती है। ठीक है, ओ यह तो बहुत आसान है। ठीक है ना, तो वो दूसरी बहन क्या बोलती है, तो बहुत आसान है। तो रोहिणी ने एक आकृति बनाई, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, रोहिणी ने यह आकृति बनाई। ठीक, अब यहाँ पे किस तरह की आकृति बनाई है रोहिणी ने, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि रोहिणी ने कुछ ऐसी आकृति बनाई। ठीक है ना, ये ठीक, कुछ ऐसी आकृति बनाई थी उसने। ठीक है, रोहिणी ने। अब वो बोल रही मोहिनी, इस आकृति के लिए वो पूछ रही है कि आकृति बंद है या खुली। ठीक है ना, तो रोहिणी क्या बताती है कि बंद आकृति, देखिए कहीं से खुली नहीं है, ये बंद है। फिर वो बोलती है कि इसकी कितनी भुजाएं हैं, तो रोहिणी बताती है कि इसकी 6 भुजाएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हो गई। फिर वो बोल रही है कि मोहिनी ने यह आकृति, तो उसने ये हिंट सुन के, इस तरीके का जो उसने बताया उस तरीके के हिसाब से, उसके जवाब के हिसाब से उसने आकृति बनाई कैसी, ऐसी, ये और फिर ये। ठीक है, उसने ऐसी आकृति बना दी। तो अब जवाब आपको देना है। वो पूछ रहे क्या यह आकृति बंद है, क्या यह एक बंद आकृति है, तो हाँ ये भी एक बंद आकृति है। ठीक है ना, आप क्या बोलेंगे, हाँ। क्या इसकी भुजाएं 6, हाँ इसमें भी 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 भुजाएं हैं।
लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उस जैसी नहीं है ना, ये बिल्कुल अलग है। फिर वो क्या बोल रहा है, इसलिए मोहिनी ने फिर से कोशिश की। अब जब उसकी आकृति ये गलत हो गई, उसकी सहेली जो वहाँ पे खड़ी देख रही थी दोनों को, उसने बताया शैला ने कि नहीं नहीं ये आकृति तुम्हारी इसके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अब क्योंकि वो तो देख नहीं सकती थी उसकी आकृति को कि उसने कैसी बनाई है, तो इसलिए मोहिनी ने फिर से एक बार कोशिश की, ठीक है ना। और उसने अब कैसी आकृति बनाई, जब उसने फिर से एक बार कोशिश की तो उसने आकृति बनाई कुछ ऐसी। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं इसमें भी हैं। ये भी एक बंद आकृति है, लेकिन ये आकृति भी इसके जैसी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगले पेज में क्या पूछ रहा है, क्या ये 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है, तो हाँ ये भी एक 6 भुजाओं वाली बंद आकृति ही है। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी ही है, तो नहीं है ना। ये आकृति इस आकृति की जैसी बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम किसी तरीके से ये बता सकते हो कि ये आकृतियाँ एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ठीक है ना। तो हाँ बिल्कुल बता सकते हैं कि ये एक क्या है, 6 भुजाओं का षटकोण है। षटकोण मतलब ये षटभुज तो ये भी है, हम लोग 6 भुजाओं वाली आकृति को षटभुज बोलते हैं, ठीक है ना। और 8 भुजाओं की आकृति होगी तो उसको अष्टभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 6 भुजाएं हैं तो ये षटभुज है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 6 तो इसमें भी भुजाएं, ये भी षटभुज है, लेकिन ये षटकोण आकृति है, ठीक है ना। इसमें दो त्रिभुज हैं हमारे, 2 त्रिभुज है ना, एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया, लेकिन इसमें हमारा क्या है, एक षटभुज बनता है, जिसमें अभी यहाँ पर फिलहाल अंदर कोई त्रिभुज नहीं है। हाँ हम इसमें एक आध भुजाएं और अंदर जोड़ करके इसमें से त्रिभुज निकाल सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। फिर वो बोल रहा है कि मोहिनी ने फिर से कोशिश की, लेकिन उसकी आकृतियाँ अलग थी। मोहिनी ने और कई बार कोशिशें की बनाने की, लेकिन हर बार वो अलग आकृति बना रही थी। तो अंदाजे से 2 और आकृतियाँ बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होगी। आप लोग कोशिश करें ये अंदाज़ा लगा के कि अगर मोहिनी ने अपने हिसाब से आकृतियाँ बनाई और वो फिर भी रोहिणी की आकृति जैसी नहीं थी, तो वो कैसी आकृति बनाई होगी कि 6 भुजाओं से मिलकर के वो और 2 और आकृतियाँ आप लोग अपने आप बनाने की कोशिश करें जो कि इसके जैसी ना बन पाए, लेकिन हो 6 भुजाओं की बंद आकृति ही, ठीक है। फिर वो बोल रहे मोहिनी कोशिश करके थक गई और उसने शैला से पूछा कि वह क्या करे, ठीक है। तो शैला ने उसे बताया कि अगर तुम तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसी आकृति बना पाओगी। मतलब क्या है उसके कहने का कि ये जो कोने हैं ना, ये जो कोने बनते हैं, तो यहाँ पर एक कोण बनता है, यहाँ पर एक कोण बनता है, यहाँ पर बनता है, ये बनता है ना, ये कोण जो बनते हैं यहाँ पर कोनों में, तो ये क्या कहला जाते हैं, ये कोण कहलाते हैं। इन कोणों के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि सामने वाले ने किस तरह की आकृति बनाई है, अगर हमको वो ये सारे कोण बताते जाए, ठीक है ना। फिर बोल रहा है तो चलो अब हम कोणों को देखें, ठीक है ना। तो अब वो कोणों को देखने के लिए बोलती है। फिर क्या बोल रही है, इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो, क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो। तो इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये बहुत सारे ये दिखा रहे हैं सारे, तो इसमें सब तरह के कोण दिखा रहे हैं। जैसे इसमें हमने दिखाया आपको कोण है ना, वैसे ही कोण दिखा रहा है। इसमें देखो आप लोगों को और भी कई तरह के कोण देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ये आकृति थी इधर पे एक कोण इसका बनता है ये, ठीक है, और एक इधर भी बनता है, एक इधर भी बनता है, अंदर की तरफ बंद आकृति है ना, इसलिए अंदर की तरफ कोण देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद वो बोल रहा है ये भी कोण है, ठीक है, ये सारे भी कोण हैं आपके, इन सभी कोणों को देखो। फिर बोल रहे माचिस की तीलियाँ कैसे एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और एक उससे भी बड़ा कोण बनाती हैं। अरे वाह, कोण बदलने से आकृति कितनी बदल जाती है, ठीक है ना, वो ऐसा बोलती है। तो ये इसमें आप देखेंगे कि ये इसमें सब तरह के अलग अलग कोण है ना, ये थोड़ा छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये उसी इसके बराबर वाला कोण, फिर ये और छोटा हो गया, ये भी और छोटा हो गया, ये दोनों एक बराबर होंगे, ठीक है। इस तरीके से कोण हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब अभ्यास का समय आ रहा है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपको, आकृति को देखकर उत्तर दो, ठीक है। डैश रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है, ठीक है ना। वहाँ पे बोल रहा है कि आपको ऊपर आकृति दी जा रही है एक कैसी पंचभुज की आकृति, 5 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति है। मतलब ये कुछ इस टाइप की आकृति आपके पास बनी हुई है, ऐसी ऐसी
ऐसी, ठीक है ना। तो उसने यहाँ पर आपको दो आकृतियाँ इधर वाली काले रंग से की हैं और इधर का ये वाली और ये वाले कोण क्या है, ये सफ़ेद रंग से उसने किए हैं ये वाले कोण, ठीक है ना। लेकिन ये वाले काले रंग से किए हैं, ठीक। तो जो ये वाले कोण हैं ये बड़े कोण कहलाएंगे, ठीक है ना। वो क्या बोल रहा है इसमें, काले डैश रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। तो जो काले रंग से कोण इधर वाले दिखाए जा रहे हैं ना, वो वाले कोण आपके क्या हैं, बड़े कोण होंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप लोग खाली स्थान में, रिक्त स्थानों में, काले रंग से, ठीक है ना, काले रंग से दिखाया गया कोण। फिर वो बोल रहा है दूसरा नंबर देखेंगे, नीचे पिंक कलर से कुछ और, मतलब गुलाबी रंग से नीचे यहाँ पर आप लोगों को कुछ आकृतियाँ ये दिखाई जा रही है ना, ये आकृतियाँ गुलाबी रंग से। तो ये आकृतियाँ आप लोग देखेंगे यहाँ पर, और इन आकृतियों में वो आपसे कुछ सवाल कर रहा है, क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं। तो जितने भी पीले रंग से दिखाए गए कोण हैं वो क्या बराबर हैं, तो हाँ, पीले रंग से दिखाए गए सारे कोण क्या हैं, बराबर हैं। फिर वो बोल रहा है क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं, तो बिल्कुल हाँ, हरे रंग से भी दिखाए गए सारे कोण क्या हैं, बराबर हैं। फिर वो बोल रहा है नीले रंग से दिखाए गए कोण क्या बराबर हैं, तो हाँ, बिल्कुल बराबर है। मतलब एक जैसे रंगों से जो कोणों को प्रदर्शित करके उसमें दिखा रहा है मतलब एक जैसे रंगों के से दिखाए गए कोण एक बराबर होंगे, ऐसा वो दिखाना चाह रहा है उसमें, ठीक है। फिर नीचे आ रहा है आपका तीसरे नंबर पे, चार अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं, क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण को ढूंढ सकते हो, उन पर लाल रंग का निशान लगाओ, दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा ही करो। मतलब इसमें लाल रंग से जो कोण दिखाए गए हैं उसके बराबर के कोण आपको ढूंढने हैं, ठीक है। उसके बराबर के कोण ढूंढेंगे आप और उसमें भी लाल रंग ही लगाएंगे। जैसे यहाँ पे बोल रहा है लाल रंग के बराबर के कोण क्या है, पीले रंग का कोण। पीले रंग का कोण भी क्या होगा, लाल रंग के बराबर का कोण है, तो आप पीले रंग के कोण को भी क्या कर दो, लाल रंग से कर दो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये दोनों एक बराबर कोण है, ठीक है। फिर बोल रहा है इसी में और भी दूसरे तरीके सारे कोण आप लोगों को ढूंढने ना, कौन कौन बराबर है। फिर बोल रहा है षटकोण के, इसमें हम लोग ढूंढेंगे तो जो षटकोण है, जो 6 भुजाओं वाली जो भी आकृति होगी उसमें देखेंगे उसमें 6 कोण भी बनते हैं, ठीक है। तो षटकोण के सभी कोण हरे रंग के कोण बराबर है, ठीक है ना। षटकोण मतलब जो इस तरीके की आकृति बनी होगी, ऐसी आकृति होगी या ऐसी भी बनी हुई है, ठीक है ना, ऐसी भी बनी हुई है, ठीक। ये भी षटकोण है हमारा। तो इसके जो हरे रंग से दिखाए जा रहे हैं कोण, उसमें हरे रंग से दिखाए गए हैं आपके उसमें षटकोण के कोण। तो ये सभी कोण क्या हैं, एक बराबर होंगे, ठीक है। फिर जो 8 भुजाओं वाली आकृति बनी हुई है जिसमें ऐसी 8 माचिस की तीलियाँ लगी होंगी, वो 8 भुजाओं वाली आकृति के भी सभी कोण जो काले रंग से दिखाए गए हैं वो एक बराबर होंगे, ठीक है। फिर इसमें बोल रहा है चौथे नंबर पे आपको यहाँ पे दिखा रहा है, इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियां बना सकते हो और कोशिश करो। तो इसमें आपको दे रहा है इधर पे का नंबर पे 4 माचिस की तीलियां, यहाँ 8 माचिस की तीलियां, 5 माचिस की तीलियां, 7 माचिस की तीलियां और 10 माचिस की तीलियां, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी आकृतियों को बिगाड़ के अपने हिसाब से नई आकृतियाँ बनानी है और आप ये देखो कि आप कितनी आकृतियाँ बना सकते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है तीलियों की पहेली, यहाँ नीचे कुछ तीलियों की पहेली दी गई है, इसको आप लोग पढ़ें और इसको पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, पहले खुद से इसको सही करने की कोशिश करें। और यदि आपसे ये नहीं बनता है तब इसका आंसर आपको पेज नंबर 29 पर लिखा भी है, बाकी मैं आप लोगों को समझाते जैसे वो बोल रहा है, ठीक है। 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाओ, ठीक है। 6 माचिस की तीलियों से आपको क्या बनाना है, 8 त्रिभुज बनाने हैं, ठीक। तो इसमें किस तरीके से आप बनाएंगे, 6 माचिस से मान लीजिए 1 2 3 माचिस की तीलियाँ हो गई, फिर ये 4 5 और ये 6, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे ये। तो इसमें बन गए 8 त्रिभुज, ये एक ये 2 ये 3 ये 4 5 और 6 त्रिभुज हो गए 6 त्रिभुज आपके, ठीक है। फिर उसके बाद 6 के बाद फिर 8 त्रिभुज बनाना है। तो एक तो आपका ये वाला भी हुआ ना, ये तो ये त्रिभुज भी, ये वाला आपका त्रिभुज हो गया 7, और जो एक ये बड़ा वाला बना था ये
ये हो गया आपका 8, ठीक है। तो 8 त्रिभुज हो गए आपके 6 तीलियों से। फिर बोल रहे हैं 8 माचिस की तीलियों से दी गई आकृति से दी गई मछली बनाओ। आप माचिस की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए, ठीक है। तो वो क्या अभी आपको माचिस के अभी कैसे आपको इसको आपको खुद करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये माचिस की तीलियों से ऐसे करके ऐसे उसने बना रखा है, ऐसी मछली बना रखी है। वो बोल रहा है कि कोई भी 3 तीलियां हटाओ तो आपको मछली उल्टी दिशा में तैरने लग जाए, ठीक है। उल्टी दिशा में तैरे, ऐसे आपको करना है कि 3 तीलियां। उल्टी दिशा मीन्स ये इस तरीके से चलने लगे, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है, ऐसे चलने लगे। मतलब इधर जा रही है तो इधर चलने लगे। आपको ऐसे सॉल्व करना है इसको, ठीक। फिर इससे आपको घर बनाना है। आपको कुछ ऐसी आकृति दी हुई है, ये, ठीक, ये, फिर यहाँ से ये, ठीक है, और ये, फिर ये और फिर ये, ठीक, ऐसी आकृति दी है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको और इसको, इन 2 तीलियों को हटा दें, ठीक है। तो आपकी क्या आकृति बचेगी, अब ऐसी और ऐसी आकृति बचेगी ये, और इस वाली को आप ऐसे कर दें, ठीक है ना, इस तरफ कर दें ऐसे। फिर ये वाली जो डंडी थी आपकी उसको इधर लगा दिए, और इधर वाली डंडी को आपने कहाँ लगाया, इधर लगा दिए। सॉरी, इधर नहीं लगाएंगे, ठीक है, इधर पे लगा देंगे। अब ये जो है ये आगे बढ़ी हुई है तो इसको हम लोग पीछे कर देंगे थोड़ा, ये और ये। तो हमने कुल कितनी तीलियां हटाई, 1 2 3 4 और 5 तीलियां ही हटाने की बात कर रहा है वो। तो हमने 5 तीलियां हटा करके घर की आकृति बना दी। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कोण जांचक, ठीक है। हमने एक जैसे कोण हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, कैसे बनाएंगे। फिर चलो हम एक कोण जांचक बनाते हैं, ठीक है ना। कोण जांचक वो लोग किसी न किसी तरीके से तार से या उससे बनाते हैं, कागज़ से उन लोगों ने बनाने की सोची। लेकिन उसने फिर बताया कि तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी, ज्योमेट्री बॉक्स जो आप लोग खरीदते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, कोण जांचक होता है। कुछ इस तरीके का दिखता है आपको, 2 तरह का, एक कोण बनाने के लिए मिलता है, ठीक है ना, सर्कल बनाने के लिए वो, और उसमें वो चांदा रहता है आपका, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइडर बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या बोल रहे हैं, इस पर डिवाइडर बोलते हैं। तो चांदे की सहायता से हम लोग कोण बनाते हैं, और कोण जाँचते किससे हैं, इससे जाँचते हैं, वो बता रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है गत्ते के एक टुकड़े से 2 लंबी पट्टियां काटो। अगर ऐसा आपको कोण जांचक बनाना है तो वो लोग कैसे बना रही हैं, गत्ते की 2 लंबी पट्टियां काटो और उन्हें ड्राइंग पिन्स की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाए जा सके, ठीक है ना। 2 गत्ते की पट्टियां काटो और उसके बाद वो बोल रहा है कि इसके एक तरफ के किनारे, जैसे इसने यहाँ पर जोड़ा हुआ है ना, इसको पिन से इस तरह जोड़ो कि उसको घुमाया जा सके, ठीक है। रोहिणी और मोनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीज़ों के अलग अलग कोण जांचने, मतलब उनकी कक्षा में जितने भी तरह का सामान रखा था उन लोगों ने सारे सामानों को क्या किया, इस कोण जांचक से नापना शुरू किया कि कौन कितने डिग्री का कोण बन रहा है। डिग्री का, या कोई ये कह सकते हैं कि एल शेप में अगर कोई कोण बन रहा है तो वो समकोण होगा, उससे ज़्यादा होगा तो वो समकोण से ज़्यादा होगा, या उससे कम एंगल बनता है तो क्या होगा, वो समकोण से कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे यही बोल रहा है, रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोने, ठीक है ना, इस तरीके से, जैसे ये है, इधर से वो नापेगी ऐसे करके, ऐसे अगर वो देख रही है, ठीक है, ये पूरा। तो ये क्या हो जाता है, ये एक तरह का एंगल बनाता है। और इसमें ये क्या बोल रहा है, कोण जांचक को देखो, या तो एल, अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुला रह गया। जब वो इस किताब को कोण जांचक की सहायता से नापने की कोशिश करते हैं तो क्या पाते हैं कि वो एल शेप में खुल जाता है, ठीक है ना। कैसे खुल जाता है, एल शेप में, अंग्रेजी का अक्षर एल ऐसा, ठीक है, इस तरीके से खुल जाता है वो। तो ये बता रहे हैं कि यह एक समकोण है, हम इसके लिए एल लिखते हैं, ठीक है ना। समकोण है, ये क्या है, एक समकोण है। इस तरीके से समकोण बनता है। समकोण को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये एल, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है।
तो वो बोल रहा है कि ये समकोण होता है। अब इसी से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि यदि ये ऊपर वाली रेखा जो है ये यदि ऐसी जाएगी तो ये 90 डिग्री से कम होगा, और यदि ये ऐसी जाएगी तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, है ना। फिर यहाँ पे बोल रहा है अपने कोण जांचक के साथ आसपास जाकर उस नीचे उन चीज़ों के चित्र बनाओ जहाँ पर कि कोण जांचक एल अक्षर की तरह खुला रहता है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये सभी समकोण हैं? ठीक है ना, मतलब इस तरीके के आपको और कई उदाहरण खोजने हैं जाकर के जहां आपका जो कोण जांचक यंत्र आपने बनाया है वो बिल्कुल ऐसे ही एल शेप में खुला रहे। ठीक है ना, कैसे एल शेप में ऐसे खुला रहे, आपको ये सर्च करना है। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहे हैं, ऐसी चीज़ों को ढूंढेंगे आप लोग, और इस तरीके से एल शेप में कहाँ कहाँ खुलता है वो उन चीज़ों के आपको क्या करना है, नाम नोट करने हैं, लिखने हैं। फिर बोल रहा है अभ्यास का समय। ठीक है ना, अब अभ्यास का समय आते हैं, यहाँ पे बोल रहा है ये कोण समकोण, यहाँ पे आपको एक तालिका दी हुई है, यहाँ पे लिखा है ऊपर कोण, फिर बना है समकोण, फिर लिखा है समकोण से ज़्यादा, फिर समकोण से कम। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले बॉक्स में आपकी एक कैंची बनी है, इसको उसने टिक किया हुआ है पहले से ही। कहाँ पर किताब में टिक है, समकोण से कम। कैंची मतलब इस तरीके से मुंह खुला हुआ है कैंची का, तो वो समकोण से कम होगा, मतलब वो पूरा एल शेप ऐसा नहीं बना रहा है ना, तो समकोण से कम हो गया ये। अब वो बोल रहा है कि हाथ, एक आदमी का हाथ ऐसे खुला हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ये आपका क्या बना रहा है, एल शेप ही बना रहा है, तो एल शेप बनाएगा जहाँ पर भी, वहाँ पे क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग समकोण के नीचे वाली तालिका में टिक कर देंगे। फिर पतंग बना रहा है, तो पतंग का भी कोने में क्या दिखा रहा है, ये भी समकोण है, ये भी एल शेप में खुल रहा है। फिर एक कैंची जैसा एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, स्क्रू ड्राइवर टाइप का, और ये देखिए ये प्लास जैसा, इसके इधर पर जो कोने में बन रहा है वो क्या होगा, समकोण से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ टिक करेंगे, यहाँ समकोण से ज़्यादा में। और फिर ये इसमें बता रहा है ये आपका कितने भुजाओं वाला दे रहा है, अष्टभुज दे रहा है। अष्टभुज का एक कोण क्या होता है, समकोण से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो अष्टभुज वाले इसमें समकोण से ज़्यादा में आप टिक करेंगे। ठीक, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ यह चित्र बनाया है। ठीक है ना, सुखमन ने एक चित्र बनाया है, इसमें बहुत सारे उसने कोणों का इस्तेमाल किया है। आप देखेंगे सब जगह कोण कोण जैसे ऐसे तिकोने निकले हुए हैं, है ना, तो ये कोण वहाँ पे दिखते हैं अपन को। फिर वो बोल रहे हैं रंगीन पेंसिल से निशान, चित्र में निशान लगाओ। ठीक है ना, तो एक रंगीन पेंसिल लेनी है और इन चित्रों में जहाँ जहाँ पर भी कोण बन रहे हैं वहाँ वहाँ पे आपको क्या करना है, निशान लगाना है। समकोण को काले रंग से दिखाना है, समकोण मीन्स एल शेप में जो जहाँ भी आ रहा होगा वहाँ पे आपको काले रंग से निशान बनाना है। और फिर वो बोल रहा है जो कोण समकोण से ज़्यादा हो उन्हें हरे रंग से करो और जो समकोण से कम हो उन्हें नीले रंग से करो। ठीक है ना, निशान लगाते जाओ। फिर यहाँ पे बोला नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो। सबसे पहला करके दिखाया गया, देखो सबसे पहले चित्र में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये आप लोगों को यहाँ पे एक समकोण से कम दिखा रहा है, समकोण से कम एंगल दिखा रहा है, मतलब लगभग ऐसा मुंह खुला हुआ है। तो वो क्या है, उसके ऊपर से उन्होंने चित्र बनाया किसका, मगरमच्छ का। तो अब यहाँ पे दूसरा चित्र आपको दिखा रहा है एल शेप का ऐसा। तो एल शेप में हम क्या बना सकते हैं, एक कुर्सी बना सकते हैं, है ना। एल शेप में हम एक कुर्सी बनाएंगे जो कि ऐसी बिल्कुल एल शेप में खुली हुई रहेगी। ठीक, फिर जो तिकोनी स्टाइल की एक बना रहा है ऐसा, ठीक है ऐसा, तो ये इससे हम क्या बना सकते हैं, घर की छत बना सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा दिखा रहा है तो वो पुस्तक के आकार में हम इसको ऐसा खोल सकते हैं ना, ऐसा ही दिखा रहा है। ये देखिए आपका ये वाला शेप जो आएगा वो ऐसा ही आएगा जैसा उस चित्र में दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, पुस्तक का हो सकता है। फिर अगले चित्र में कोण हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले वाला जो है उससे हम क्या बना सकते हैं, तीर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक गतिविधि करने के लिए दे रहा है, इसको हम लोग एक्टिविटी के रूप में, एक्टिविटी क्या कहलाती है, गतिविधि क्या कहलाती है, जिसको आपको खुद करके देखना होता है। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है जैसा जैसा वो बोलेगा वैसा वैसा आपको करना है। ठीक है, एक वर्गाकार कागज लो। वर्गाकार मीन्स कैसा होता है, चौकोर कागज। ठीक है ना, वर्गाकार मतलब चौकोर, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, इस तरीके से आप लेंगे जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ऐसे एक वर्गाकार कागज लेंगे।
ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि इसको आधा मोड़ लो, आधा मोड़ लो मतलब इसको फोल्ड करके यहाँ तक ले आओ बराबर करके बिल्कुल। फिर बोल रहा है कि उसको एक बार फिर मोड़ो, जब एक बार ऐसे मोड़ोगे तो आप नीचे से उठा के ऊपर की तरफ भी मोड़ दो। फिर बोल रहा है आखिरी मोड़ को खोलो जिससे कि कागज आधा मुड़ जाए। अब जो नीचे से ऊपर की तरफ उठा के मोड़ा था ना, अब उसको वापस से खोल लो तो वहाँ से उसमें एक फोल्ड का मोड़ने का निशान पड़ जाता है। वो बोल रहा है कि उसके कोने से एक कोने को बिंदु वाली लाइन तक मोड़ो, मतलब इसका ये जो ऊपर का एक हिस्सा बनेगा उसको तिकोना बना के आपको मोड़ना है, जैसा कि इसमें दिखा रहा है चित्र में। ठीक है, तुम्हें कागज पर ऐसी रेखाएं मिलेंगी जो कोण जो समकोण से कम है और कोण जो समकोण से ज़्यादा है बनाती हैं। इस तरीके की रेखाएं मिलेंगी जो आपको समकोण से ज़्यादा कोण भी दिखा रही होंगी, समकोण से कम वाला कोण भी दिखा रही होंगी और समकोण भी दिखा रही होंगी। ऐसी सभी तरह की रेखाएं आपको उसमें निशान बनने से देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है ना। फिर शरीर के साथ गतिविधि के लिए वो बोल रहा है शरीर के साथ कोण कैसे बनाए जा सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि क्या तुम ये कोण बना सकते हो, मतलब जो इसमें बता रहा है हाथ से समकोण बनाओ, पैर से समकोण बनाओ, समकोण से मतलब कम कोण बनाना है, फिर अपने हाथ से समकोण से ज़्यादा कोण बनाओ, फिर अपने शरीर से समकोण से ज़्यादा कोण बनाओ, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको करके देखना है कि आप कैसे बना सकते हो इसको। फिर यहाँ पर आपको अगले इसमें बता रहा है कोण बगीचा। ठीक है ना, कोण बगीचा कैसा आ रहा है, मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। किसका कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है, मधुमक्खी बोल रही है ऐसा। ठीक है, जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। मेरा यह नाच सूर्य और फूल के बीच का कोण दिखाता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे, ये देखिए ये इधर पे यहाँ पे दिखा रहा है ना आपको, ये इधर मधुमक्खी ऐसे अपने छत्ते की तरफ से जा रही है और ये सूर्य की तरफ से एक रेखा बन रही थी, बीच में क्या बन रहा है इनके, एक कोण बन रहा है। ठीक है, फिर वो बोल रहा है नीचे गतिविधि दिखा है, बगीचे में से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो, उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छाप लो। ठीक है ना, उनके छापे ले लो, मतलब उन पत्तियों को रंग लगा करके और किसी कोरे कागज पर उनको ऐसे चिपकाओ और फिर निकाल लो तो उसमें निशान बन जाएगा, पत्तियों का आकार बन जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं पत्तियों के कोणों को देखो। उसके बाद जो आकार बना है उससे आपको क्या देखना है, उसके कोणों को देखना है कि पत्ती की हर लाइन से किस तरीके का कोण बन रहा है। पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण से कम है और कौन से ज़्यादा है। फिर वो बोल रहा है मैं एक कठफोड़वा हूँ, मेरी चोंच बहुत तेज है क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। कठफोड़वा के लिए, कठफोड़वा अपने लिए बता रहा है कि मैं एक कठफोड़वा क्या होता है, एक पक्षी होता है जो लकड़ी पे ऐसे ठक 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 अपनी चोंच से करता रहता है, तो वो वहाँ पर छेद हो जाता है ना, लकड़ी को उसे काटना होता है और इसी वजह से उसकी चोंच क्या होती है, बहुत ज़्यादा नुकीली होती है। फिर बोल रहा है अरे उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण है जो समकोण से कम है। ठीक है ना, चोंच यहाँ पे देखेंगे आप, ये चित्र में इधर वाले हिस्से पे यहाँ पे इसकी चोंच खुली हुई है, वो लोग उस खुली हुई चोंच को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये समकोण से कम है, मतलब वो कैसा खुला हुआ होगा, इस तरीके से खुली हुई होगी उसकी चोंच। ठीक है, ये ऐसा ये ऐसा रहेगा, यहाँ से इसका सिर बन जाएगा चिड़िया का यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना चोंच खुलने का, ये समकोण से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, समकोण से कम होगा। फिर वो बोल रहा है यहाँ पे उन चिड़िया को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण छोटे हैं। तो ऐसे ही आप अपने आसपास पक्षियों को देखिए, बहुत सारी चिड़िया आपके आसपास होंगी और उनकी चोंच वो भी बात करते समय क्या होंगी, चोंच खोलती होंगी। तो चोंच खोलते समय उनको क्या होता है, उनकी चोंच में एक कोण बनता है कुछ इस टाइप का, है ना। तो वो कोण कैसा बन रहा है, जो समकोण से कम कोण बनते हैं। ठीक है, समकोण तो खोलेगी नहीं, वो इतना बड़ा तो मुंह नहीं खोलेगी, छोटा सा मुंह खोलेगी, है ना। जब छोटा सा मुंह खोलेगी तो उसमें छोटा सा ही कोण बनेगा, यानी समकोण से कम बनेगा। इतना बड़ा मुंह खोलेगी तो उसका मुंह फट सकता है ना। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, चित्र में दो शाखाओं के बीच के कोणों में निशान लगाओ। किन दो शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं, मतलब पेड़ों की शाखाओं में आप देखेंगे, यहाँ चित्र में बोल रहा है, ये देखो यहाँ पे इसकी सभी पेड़ की सभी शाखाओं के बीच ये कोने बन रहे हैं ना, तो ये सब जगह पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। ये किस तरीके के कोण बन रहे हैं ये आपको देखना है उसमें, है ना। कौन सा समकोण बन रहा है, कौन सा समकोण से
कम बन रहा है, कौन सा समकोण से ज़्यादा बन रहा है। मतलब पेड़ की शाखाएं तो ऐसी डायरेक्ट सीधी एकदम एल शेप में भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी भी हो सकती, कुछ ऐसी भी हो सकती हैं, है ना। पेड़ की शाखाएं तो टेढ़ी मेढ़ी भी होती हैं। तो अब हम लोगों को ये देखना है, या आप लोगों के लिए एक गतिविधि है करके देखने वाली, कि आप उनको देखें और ढूंढें कि किस शाखा में किस तरीके का आकार बन रहा है, किसमें समकोण से ज़्यादा बन रहा है, किसमें समकोण से कम बन रहा है, किसमें समकोण बन रहा है ना, ये सब कुछ ढूंढना है। फिर बोल रहा है नाम में छिपे कोण, ठीक है ना, नाम में छिपे कोण। तो इधर पे देखिए, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, इधर पे क्या बता रहा है, नाम में छिपे कोण में बता रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक नाम उसने लिख रखा है, सुखमान करके लिखा है ना, एस में इतने सारे कोण दिखा रहा है, यू में दिखा रहा है, के में दिखा रहा है, एच में भी, एम में भी, ए में भी और एन में भी। तो ऐसे वो बोल रहे हैं मेरे नाम में 11 समकोण है, वो ऐसा बता रहा है 11 समकोण है, ठीक है ना। समकोण मतलब एल शेप वाले कोण। फिर इसमें 10 ऐसे भी कोण है जो समकोण से कम है। ठीक, सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीकों के कोण गिनो। 3 नाम लिखने हैं, आप लोग अपना खुद का नाम भी देख सकते हैं एक तो, और 2 नाम मैं आपको बताती हूँ, जैसे वहाँ पे बोल रहे हैं ना, आप इस तरीके से करिए ये, ठीक। फिर यहाँ पे बोल रहा है वो ये, ठीक, इस तरीके से। फिर दूसरा आता है, इधर पे देखो, ठीक है। अब ये आप लोगों को देखिए, इधर पे कुछ इस तरीके से बनना है। यहाँ पे देखिए, ये एक कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, ये एक कोण बन रहा है, ये एक कोण बन रहा है ना, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि आपका एक कोण ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, फिर एक इधर बन रहा है, एक तो इधर भी बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बता रहा है, एन में देखेंगे तो एन में हमारा एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है। फिर आई में क्या होता है, आई में पूरा एक कोण, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा कोण बन रहा है इधर पे। लेकिन इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ये आपका समकोण से ज़्यादा का कोण कहलाएगा। ये सीधा हो गया ना डंडी पूरी, मतलब समकोण आपका ऐसे एल शेप में बनता है, ठीक है। और अगर यही डंडी एकदम सीधी हो जाए, ऐसी हो जाए, तो ये 180 डिग्री का कोण कहलाता है। कितना, 180 डिग्री का, और ये होता है आपका 90 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इधर पे आता है के, तो इसमें इधर भी बन रहा, इधर भी बन रहा, इधर भी बन रहा है के में, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें भी यहाँ पे देखिए के में ये 3 कोण बन रहे हैं, इसमें इधर इधर इधर, ये इधर और ये इधर। फिर इधर भी बन रहा है ये, फिर ये, ठीक है। इसमें इधर इधर ये बन रहे हैं, इस तरीके से कोण बनेंगे, ठीक है। ये फिर ये, ठीक है। अब आपको छांटना है कि इसमें कितने समकोण देखे। जैसे पहले वाले नाम में हम लोग देखते हैं तो एक ये समकोण एल शेप का जा रहा है, फिर ये दूसरा जा रहा है, फिर ये वाला तीसरा जा रहा है, फिर यहाँ से ये चौथा जा रहा है, 4, ठीक है। 4 हो गए एल शेप वाले, और कोण हमको इसमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं जो एल शेप में आ रहे होते, यानी कि इसमें समकोण कितने हैं, पहले वाले में समकोण पहले वाले में कितने हैं, 4 हैं। समकोण से कम कितने होंगे, ये एक कम है समकोण से, ठीक है ना। ये वाला भी समकोण से कम है और ये वाला भी समकोण से कम है, तो 3 कोण तो यही हो गए। ये वाला भी आपका समकोण से कम होगा और ये भी समकोण से कम होगा, तो 3 2 5 हो गए। ये भी समकोण से कम है, ठीक है। फिर आपका ये वाला भी समकोण से कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा ये। एक मिनट,
ठीक है। तो ये आपका ये वाला हो जाएगा, ये इसको हम लोग समकोण में भी गिन सकते हैं, ठीक है ना। के की डंडी ऐसी कर लो आप, ये और ये, हालांकि ये होता नहीं है, ये तो कम ही होता है, ठीक है। ये वाला आपका कम ही होता है। अगर हम लोग के बनाते हैं तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये इधर, ठीक है। तो ये भी एक हो गया। तो अभी हमको कितने मिले, 1 2 3 4, फिर 4 के अलावा ये 5वां इधर पे समकोण हो जाएगा, है ना। तो यानी हमारे समकोण कितने हैं, इसमें 5 है, और इस वाले में कितने हैं, इसमें 1, फिर इसमें 2 3 4 5, फिर 5 के अलावा ये 6 7, ठीक है। और इसको यदि हम पूरा मिलाते हैं ऐसे तो ये हो जाता है 7 हो गए। 7 के बाद अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि इस वाले में कितने हैं, समकोण 7 हैं, इसमें 7 हैं और इसमें 5 है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग चाटेंगे कि समकोण से कम कितने हैं और समकोण से ज़्यादा कितने हैं इन नामों में, ठीक है ना। तो निकाल लेंगे आप लोग, समकोण से कम कौन से होंगे, जो इससे कम ऐसा आकार बना रहे होंगे या ऐसा आकार बना रहे होंगे, है ना। या समकोण से ज़्यादा कैसे होंगे, ऐसे, ठीक है। समकोण से ज़्यादा यानी कि ये लाइन है, ये ऐसा आएगा, या तो ये लाइन है यहाँ पर तो ये ऐसा आएगा, है ना। या इससे ज़्यादा हो सकता है, मगर ऐसी सीधी डंडी नहीं होगी या उससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अधिक कोण, यानी कि समकोण से अधिक। तो ऐसे यहाँ पे आपको नीचे एक तालिका दी हुई है, उसमें आप लोगों को ऐसे ही नाम जो आपको बोले गए 3 नाम, तो आपको तीनों नामों में इस तालिका में भरना है कि किस नाम में कितने समकोण थे, कितने उससे कम थे और कितने समकोण से अधिक कोण थे, इस तालिका में आपको भरना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है गतिविधि 10, गतिविधि है यहाँ पे का नंबर पे 10 गणित का जादू पुस्तक को एक गणित, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है गणित की, उस तरीके की आप 10 किताबें एक के ऊपर एक रखो और एक बुक को ऐसे ढलान जैसा बनाओ उसमें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है आपको, ठीक है ना। ढलान जैसा बनाएंगे और फिर इसी तरीके से अब आप पुस्तकों की संख्या थोड़ी सी कम कर दो, जहाँ 10 थी वहाँ पे 6 कर लो, फिर एक ढलान बनाओ, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसके ऊपर से, दोनों के ऊपर से एक एक बॉल लुढ़का करके देखो कि ज़्यादा तेज़ी से कौन सी बॉल नीचे लुढ़केगी, किसका स्लाइड कोण छोटा है ना, किसका स्लाइड कोण छोटा होगा, ज़्यादा तेज़ी से कौन नीचे आएगी, ठीक है। तो हमको पता है कि जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी वहाँ से जल्दी से नीचे आ जाएगी, और जो थोड़ा ऐसी होगी वो कम आएगी, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि यदि मान लो कि ये आपकी यहाँ पर 10 किताबें ऐसे रख गई, आपने 10 किताबों से ऐसे एक किताब लगा दी, तो ये है यहाँ से जल्दी आ जाएगा क्योंकि इसका ये कोण क्या है, छोटा है। लेकिन वहीं अगर ये 6 किताबें हमने रखी तो यहाँ से ये स्लाइड ऐसी बनेगी, तो ये जल्दी नीचे थोड़ी आएगा, ये तो तुरंत नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ से बॉल जल्दी नीचे नहीं आएगी क्योंकि इसका ये कोण क्या है, थोड़ा बड़ा बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अगले पेज में आएंगे। अगले के पेज में क्या बता रहे हैं, ये बगीचे की 2 स्लाइड हैं, ठीक इसी तरीके से आपको स्लाइड बना के दिखाई गई हैं, ठीक है। स्लाइड मतलब झूला, फिसल पट्टी जिसको आप लोग बोलते हैं, स्कूलों में लगी हुई होती है, ठीक है। तो क्या बता रहा है, कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है, कौन सी वाली स्लाइड का कोण बड़ा है, वो ये बता रहा है, पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो कौन सी वाली स्लाइड का बड़ा होगा, तो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए जिसके ऊपर ये पक्षी बैठा हुआ है, ये वाली स्लाइड का कोण क्या होगा, बड़ा होगा, बाईं तरफ वाली का, है ना, कोण बड़ा बनेगा। हाँ, ये इसका कोण जो है, ये इसका कोण बड़ा बनेगा, ठीक है। इस वाली का कोण क्या बनेगा, हमारा बड़ा बनेगा। और फिर वो क्या बोल रहा है, तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा और क्यों। नीचे आना कौन सी वाली से सुरक्षित होगा, जिसका कोण छोटा बनेगा उससे सुरक्षित होगा, कि जिसका कोण बड़ा बनेगा उससे सुरक्षित होगा। तो देखिए एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे क्या बनेगा, हम लोगों का जो ज़्यादा देर से नीचे आएगी ना, उससे चोट लगने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। कोण छोटा और बड़ा, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका कोण यहाँ पर ज़्यादा बड़ा बनता है। अगर हम इसका ज़मीन के साथ कोण देखते हैं ना, तो ज़मीन के साथ कोण देखेंगे तो इसका कोण बड़ा बनेगा, जबकि इसका कोण क्या होगा, छोटा बनेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग कोण देखते हैं तो इसका बड़ा बनेगा, इसका छोटा। तो हमको अभी यहाँ फिसल पट्टी के साथ किसका कोण देखना है, ज़मीन का कोण देखना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि फिसल पट्टी की ये सीढ़ियाँ हो गई, ठीक है, और ये इस तरीके से ढलान है, ठीक है। ये ज़मीन हो गई आपकी, ये
ठीक, ये फिसल पट्टी की ये हो गई। तो इसके साथ ये कोण इधर पे बन रहा है, और अगर मान लो एक फिसल पट्टी आपको ऐसी बनी कि ये बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, और ये ज़मीन है, ठीक, ये तो ये कोण बड़ा बन रहा है ना, ये वाला कोण बड़ा बन रहा है और ये वाला कोण छोटा बन रहा है। फिसल पट्टी के साथ फिसलने के लिए, बच्चों के फिसलने के लिए हम लोग कोण कहाँ से देखेंगे? ज़मीन से देखेंगे कि किसका कोण छोटा और किसका बड़ा बन रहा है। तो हम देखेंगे कि जिसमें ढलान ज़्यादा है उसका कोण छोटा बन रहा है, और जिसमें ढलान कम है उसका कोण ज़्यादा बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि जिसका कोण छोटा बन रहा है उसी से हमको क्या होगा? सहूलियत होगी बच्चों को फिसलने में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा बन रहा है? तो यहाँ पे हम बोलेंगे बाईं तरफ की स्लाइड का कोण ज़्यादा बड़ा बन रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे बाईं तरफ कौन सा है। ऐसे तो आप लोग अगर ऊपर से देखेंगे तो इस वाली का ज़्यादा बड़ा बनेगा, लेकिन हमको ज़मीन से नापना है, ठीक है ना, ज़मीन से देखना है। तो ज़मीन से कोण इसका ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो बाईं तरफ यही है हमारे, ठीक है ना। तो बाईं तरफ वाली में कोण ज़्यादा बड़ा बनेगा, और वो बोल रहा है दाईं तरफ की स्लाइड से नीचे आना ज़्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि उसमें ढलान ज़्यादा लंबी है, तो आराम से नीचे, एकदम से नीचे आने में चोट लग सकती है ना। लेकिन आराम से जब हम नीचे ऐसे आएंगे स्लोप के जरिए, तो चोट लगने की संभावनाएं थोड़ा सा कम हो जाती हैं। तो बच्चों के लिए ज़्यादा सुरक्षित कौन सी होगी? जिसमें ज़्यादा स्लोप होगा, है ना, जिसमें ज़्यादा स्लोप होगा। ऐसा नहीं कि एकदम खड़ा हो जाए, और जब एकदम खड़ा होगा तो वहाँ से तो तुरंत नीचे आ जाएंगे, तो चोट लगने की संभावनाएं क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है बदलती आकृतियाँ बनाने के लिए ज़रूरी सामान, माचिस की तीलियाँ इस्तेमाल की हुई। ये नहीं कि आप लोग घर में गए और नई माचिस निकाल करके उसको यूज़ कर डालें, फिर मम्मी आप लोगों को मारेंगी, है ना। तो ये नहीं करना है, आपको पुरानी माचिस की तीलियों का उपयोग करना है, जो घर में जलाकर फेंक दी जाती हैं, आप उनको इकट्ठा कर लो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? साइकिल की वॉल्व की ट्यूब का एक टुकड़ा। साइकिल की वॉल्व होती है, उसकी ट्यूब जो निकलती है अंदर, रबड़ का टुकड़ा जो निकलता है, वो टुकड़ा आपको रख लेना है। फिर वो बोल रहे हैं माचिस का काला हिस्सा साफ कर दो। जो जला हुआ काला हिस्सा था उसको साफ कर दिया हमने, झड़ा दिया पूरा। फिर वो बोल रहा है ट्यूब के छोटे टुकड़ों को काटो, लगभग 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े काटने हैं आपको, इतने बड़े बड़े आ जाएंगे, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े। फिर वो बोल रहा है 2 तीलियों को ट्यूब के टुकड़े के दोनों हिस्सों की तरफ से तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से दिखा रहा है ना, ऐसे हम लोगों को जोड़ करके नई नई आकृतियाँ बनानी है, जैसे आपकी बुक में बना रहा है। पहले उसने एक त्रिभुज बनाया 3 तीलियों को जोड़ करके, फिर उसने यहाँ पे 4, 5 और 6 भुजाओं वाली, यानी 4, 5 और 6 तीलियों को जोड़ जोड़ करके उसने क्या बनाए? यहाँ पे कोण बनाए। यहाँ पे देखो जो 4 तीलियों वाली है उसमें कितने कोण बन रहे हैं? 4 कोण बन रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण हैं और उन पर निशान लगाओ, ठीक है ना। तो हर एक आकृति में कितने कोण होंगे उन पर निशान लगाना है। जो 4 तीलियों से मिलकर बनी है वो ऐसी बनी हुई है ना, तो इस पर 4 कोण बनेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है। फिर बोल रहा है 5 तीलियाँ, तो 5 तीलियों से मिला करके ऐसा बनेगा, 5 तीलियों से मिला करके ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ठीक। तो ये इसके कोण कहलाएंगे जहाँ मैंने निशान लगाया है, ठीक है। फिर बोल रहा है 6 तीलियाँ, तो 6 तीलियों को मिला करके कोण कैसा बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो कितने कोण बन गए यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कोण बनते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि क्या उंगली से दबाए जाने पर आकृति के कोण में कुछ बदलाव आता है? मतलब हर आकृति को आप अपनी उंगली से ऐसे नीचे की तरफ दबाएं, जैसे इसमें देखो दबा के दिखा भी रहा है किनारे, ऐसे दबाएंगे तो वो बोल रहा है कि किन किन आकृतियों में चेंज आता है ना, बदलाव आता है। पता लगाओ और अपने जवाब तालिका में लिखो। यहाँ पे देखो पहली आकृति जो दे रही है वो आपको इस तरीके की दे रही है, तो इस आकृति को यदि हम उंगली से दबाएंगे तो थोड़ा सा चेंज तो आएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि ये नीचे की तरफ ऐसा आ जाएगा, आने लगेगा, है ना। तो हाँ, इसमें बदलाव आएगा। फिर वो बोल रहा है जो पंचकोण बना हुआ है इस तरीके का, हाँ, तो इसको दबाएंगे तो ये भी नीचे की तरफ ऐसे दबेगा, थोड़ा सा दबेगा ना, तो वो भी क्या होगा, उसमें भी बदलाव आएगा। फिर बोल रहा है इसमें कि चौकोर है, यानी वर्ग 4 भुजाओं वाला, ऐसा इसको दबाएंगे तो इसमें भी थोड़ा सा बदलाव आएगा, क्योंकि ये नीचे से ऐसे फैलने लगेगा, है ना। लेकिन वो बोल रहा है त्रिभुज, तो त्रिभुज में कोई बदलाव नहीं आता। त्रिभुज में कोई बदलाव नहीं आता क्योंकि उसमें तो सिर्फ 3 ही भुजाएं हैं और वो तीनों ही एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई हैं,
ठीक है, ये ऐसा रहेगा, तुम यहाँ से भी दबाओगे भी तो ऐसे आएगी तो भी वो रहेगी त्रिभुज ही। क्यों त्रिभुज रहेगी? एक तो पहली बात वो दबेगी नहीं, दूसरी बात क्या होती है, अगर दब भी गई ना तो ये टूट जाएगी तीली, लेकिन इसका शेप त्रिभुज में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली भी फैलती जाएगी ऐसे फैलते दे, इसका ये हिस्सा बढ़ता जाएगा, लेकिन रहेगा तो 3 ही भुजाओं में ना, वो उसमें और तो नहीं बन सकता। लेकिन अगर ये वो हो गई, बीच से टूट गई तो भुजाएं बढ़ जाएंगी, है ना। तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसी तरीके से आगे हम लोगों का जो हिस्सा आता है आकृतियाँ और मीनारें, ठीक है ना। तो हम लोग पहले आज इतना ही देखते हैं। आप लोग जितना अभी बताया है इसको एक बार घर में आप लोग प्रैक्टिस करें, एक बार घर में अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद आप लोग देखें कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और जो समझ में नहीं आया वो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछें, ठीक है। और फिर इसके आगे के जो पेज है, पेज नंबर 28 यानी 28 नंबर पेज से आकृतियाँ और मीनारें, यहाँ से हम लोग अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एमपी बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 1 से 5वीं तक ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस पढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।